नमस्कार, मैं शकील साजिद। खबर शामो शहर में। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कच्चा तीवु द्वीप के मुद्दे पर एक बार फिर से तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मोदी ने कहा कि कच्चा तीवु द्वीप को लेकर सामने आए नए विवरण से डीएमके का दोहरा मापदंड उजागर हो गया है। इसने तमिलनाडु के हितों की रक्षा नहीं की और कांग्रेस और डीएमके दोनों ही एक ही परिवार की तरह है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहां आज 1 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सीएम को पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जहां केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजा जा सकता है। इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट हॉट सीट मानी जा रही है। कांग्रेस से पूर्व सीएम दमदार भूपेश बघेल तो भाजपा से पूर्व सांसद संतोष पांडे की प्रतिष्ठा लगी हुई है। दोनों प्रत्याशी जमकर चुनावी दौरा कर रहे हैं। शनिवार को भूपेश बघेल डोंगरगढ़ गांव विधानसभा के अर्जुनी क्षेत्र के दौरे पर थे। बघेल ने अपने भाषण के दौरान भाजपा को 1800 करोड़ के आयकर जुर्माने मामले में जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स विभाग भाजपा की विंग की तरह काम कर रहे हैं। घटनाएं घट रही है और कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और उसके 1800 करोड़ से अधिक फाइन किया है आईटी ने, और इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार के काम किए हैं। तो यदि उनको फाइन किया जाएगा तो 6000 करोड़ का होगा। तो उसी एक गलती के लिए जहां कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपया माफ़ किया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं। अभनपुर में खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध मूरम खनन पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 हाइवा और 1 चैन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया। ये कार्रवाई एसडीएम अभनपुर, तहसीलदार नवापारा और रायपुर खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर गोबरा नवापारा क्षेत्र के ग्राम घोर भट्टी में की। खनिज विभाग अधिकारी ने कहा कि अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही रोज सैकड़ों लोग भाजपा में प्रवेश करने लगे हैं। रविवार को जिला न्यायालय दूर के वकीलों और महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने पूर्व सांसद विजय बघेल की मौजूदगी में भाजपा प्रवेश किया। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए थे। इस पर दुर्ग प्रत्याशी विजय बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बने तो ईवीएम ठीक है और भाजपा की बने तो गलत है। विजय बघेल ने यह भी कहा कि अगर ईवीएम हमारे अधिकार में होते तो भूपेश बघेल चुनाव नहीं जीत पाते। है ये लोग बंदर नाच वाले हैं। जो लोग भी बोले हैं वो बंदर नाच वाले हैं। ऐसा समझते हैं कि सबको हम मूर्ख बना ले। हम जो बोलते हैं वही सच है, बाकी जो बोलते हैं, बाकी जो करते हैं सब झूठ है, सब दिखावा है। जबकि छत्तीसगढ़ की जनता के सामने इनकी कलई खुल चुकी है। जो लोग बोल रहे हैं बेईमानी करने में, भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 अगर कोई प्रदेश रहा है और जो प्रदेश का मुखिया रहा है पहले वाले, वो है छत्तीसगढ़। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। यहां उन्होंने बस्तर सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताने की अपील की और राज्य की योजनाओं का लाभ देने की बात कही। विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने 19,000 वोटों की जीत का आशीर्वाद दिया और अब लोकसभा चुनाव में महेश कश्यप को इससे भी बड़ा आशीर्वाद दीजिए और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। बता दें कि सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री केदार कश्यप, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कोई पूंजी है तो कार्यकर्ता है। आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी के रूप में पहचाना जाता है। हमारा रचना जो है
बूथ से लेकर पन्ना के प्रमुख तक हमारा भारतीय जनता पार्टी की रचना है। और 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को आज कांग्रेस मुक्त होने में मजबूर किया है, तो ये कार्यकर्ता के दम पे, और ऐसे कार्यकर्ता को तो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, उनके बीच में हमको रूबरू होने का मौका मिलेगा। और यह कार्यकर्ता आने वाला 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कांग्रेस मुक्त करने के लिए पूरे दमखम के साथ, ताकत के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच जारी है और लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी अपनी 5 गारंटी लागू करने की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने 5 गारंटी को लागू करने का जिक्र किया है, जिसमें युवा, महिला, किसानों, श्रमिकों को मुख्य धारा से जोड़ने जैसा वादा शामिल है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बस्तर में 19 अप्रैल को होना है। चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण है, उसके अलावा फेस वैल्यू भी महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने जो 11 कैंडिडेट दिए हैं, निश्चित रूप से हमारा चेहरे जनता के बीच में जाने पहचाने और अच्छा चेहरे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के हम भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, केंद्र सरकार की नाकामी, इस 3 महीने की सरकार की नाकामी, और हम आने वाले समय में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हम कौन सी वादों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में, ये स्पष्ट और क्लियर है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों के कब्जे से 125 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की। इसके साथ ही मौके से 430 लीटर शराब भी बरामद की। जब्त शराब की कीमत 82,500 रुपये बताई जा रही है। पुलिस को लगातार शराब की अवैध बिक्री की सूचना मिल रही है, जिसके बाद क्षेत्र में सर्चिंग की गई और खोखरा गांव से 3 आरोपियों समेत एक महिला आरोपी से 100 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। मामले में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की चुनावी पिच पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उतर आई है। अभी तक छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने थी, परंतु अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोंगपा के चुनाव मैदान में उतरते ही छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दिया गया है, ऐसा लगता है। गोंगपा का वैसे तो छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, फिर भी कुछ विधानसभा चुनाव में पार्टी की महत्वपूर्ण उपस्थिति दिखती है। जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी वर्तमान में होने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा है, 11 के 11 लोकसभा में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। और खासकर यहाँ पर जो है कोरबा लोकसभा में जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ के वर्तमान और यहाँ के निवासियों को अनदेखा किया गया है। और हमारे जो प्रत्याशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी को यहाँ ला के थोपा है, और जिससे यहाँ की जनता जो है अस्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो कोरबा लोकसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत होगी और भारी बहुमत से जीतेगी। बिलासपुर शहर के दयालबंद क्षेत्र में एक मकान में भीषण आग लग गई। घटना में एक महिला और एक बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आग लगने की कोई वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। कोतवाली थाना क्षेत्र में के कटियापारा के शिशु वाटिका के पास एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर से तत्काल पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और साथ ही दमकल भी यहाँ पे पहुंच गया। उसके पास से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गई और यहाँ पे आग भी बुझाई गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक महिला और उसके बच्चे को यहाँ से निकाला गया और क्योंकि वो घायल थे, जख्मी थे, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी जो फायर है, आग है, वो अभी कंट्रोल की स्थिति में है और अभी अंदर घर पे अभी मौके में जो टीम है वो सर्चिंग कर रही है कि और कोई व्यक्ति वहां पे तो नहीं फंसा। जी हां, खेल की खबर। रविवार को हुए आईपीएल मैच MS धोनी और डेविड वार्नर के नाम रहा, जहां MS धोनी ने मैच में एक कैच पकड़कर अपने कैरियर का 300वां शिकार किया,
तो वहीं डेविड वार्नर ने 62वीं 50 लगाई। उन्होंने T20 में 6,500 रन भी पूरे कर लिए और इसी के साथ वह IPL में सबसे ज़्यादा 50 लगाने के रिकॉर्ड में टॉप पर पहुंच गए। खबर बॉलीवुड से। अनिल कपूर के घर के बाहर शनिवार को डायरेक्टर एस शंकर को स्पॉट किया गया, जहां इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे फिल्म नायक 2 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान अनिल ऑल ब्लैक लुक में दिखे। उन्होंने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक डेनिम कैरी किया हुआ था और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। आप देख रहे थे हमारा खबरों का प्रोग्राम खबर शामो शहर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।